समाजवाद। हमारे देश में समाजवाद कहाँ है? हमारे देश में तो अवसरवाद है, जात पातवाद है, कुर्सीवाद है। अरे समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। अरे भाइयों, हम तो आपसे एक सवाल पूछते हैं। जब आप अपनी बहन या बिटिया की शादी तय करते हैं तो पहले अच्छा लड़का ढूंढते हैं, अच्छा खानदान देखते हैं, उसके गुण और अवगुण देखते हैं, तब जाकर कन्या की शादी करते हैं। वोट भी तो तुम्हारी बहन और बिटिया है ना, उसको किसी को भी उठा कर दे देते हो। अरे भाई, ये वोट तो भरोसेमंद और ईमानदार को देना चाहिए, मगर आप लोग क्या करें? बेचते हैं अपना वोट, वोट का ब्लैक मार्केट करते हैं। जिसने ज्यादा पैसे थे उसे दे दिया। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता। कभी किसी दोस्त को दे दिया, कभी अपनी जात वाले को दे दिया और कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। तो फिर किस मुंह से हमें बेईमान कहते हो? हाँ, अरे अगर बेईमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो बेईमान बनेगी ही। तो फिर चिल्लाते काहे को कि डाउन डाउन मुर्दाबाद? जिस दिन तुम वोट खरीदने वालों को अपनी चौखट से धक्का मारकर बाहर निकाल दोगे, उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो, हमारे इन उप मुख्यमंत्रियों को, इन बेईमानों को किसने भेजा? ये आप ही लोगों के भेजे हुए हैं ना। अब ये बेईमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आज से 5 साल बाद जब इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो ये पैसा कहां से लाएंगे? अरे यहीं से तो लाएंगे ना। अरे बोलिए बोलिए, आप कहते हैं कि हमने रिश्वत ली है, बेईमानी की है। अरे हम कहते हैं हाँ हमने रिश्वत खाई। कोई कहता है 12 करोड़, कोई कहता है 15 करोड़, कोई 16। आप जानते हैं हमने कितना कमाया है? हाँ, 62 करोड़, 60 और 2। हाँ, अरे सोचिए तो सही, अगर 6 महीने में हमने 62 करोड़ रुपया कमाया है तो हमसे पहले इतने लोगों ने इतने सालों में कितने करोड़ कमाए होंगे? हाँ? हिसाब लगा सकते हैं आप? अरे जब आप हमारा हिसाब नहीं लगा सके तो उन लोगों का हिसाब कैसे लगा सकते हैं? अरे हम तो कहते हैं उन लोगों से हिसाब मांगो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी मिलकर हिसाब मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ये पैसा कमाने का तरीका कौन से रास्ते से होता है। हाँ, बेईमानी का पैसा किस रास्ते से कमाया जाता है, ये अब हमें पता चल चुका है। आप लोग कहते हैं कि हम बेईमान हैं। हाँ, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? ईमानदारी के पैगंबर। कोई कहता है हम न्याय के देवता है, कोई कहता है कि हम धर्म के अवतार हैं, कोई कहता है ईमानदारी के पैगंबर हैं। मगर हम क्या है? हम बेईमान हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? क्योंकि हम इनका कच्चा चिट्ठा जानते हैं ना, इनका बांधा फोड़ सकते हैं। इसलिए तो हम इन बेईमानों के मुखिया बन गए। पर हमारी बेईमानी की कमाई गई कहाँ? क्या हम निकल गए? अरे हराम का पैसा तो कोर्ट बन के सामने फूटता है, हमारे सामने भी फूट सकता था। हमारी बिटिया की शादी हुई, हाँ, क्या हमें पता था? क्या हमने 10-20 लाख रुपए का तोहफा दे दिया? क्या 10-20 लाख रुपया दहेज में दे दिया? नहीं। उसमें सरकारी बैंड बाजा बजा? नहीं। सरकारी गाड़ियां भागी? सरकारी पेट्रोल फूका? नहीं। क्या उसमें पुलिस या सरकारी अफसर चपरासियों की तरह इधर उधर भागते रहे? नहीं। किसी को कानो कान खबर भी ना हुई, हमें भी नहीं पता चला। शादी होने के बाद हमें पता चला कि हमारी बिटिया की शादी हुई। क्यों? आप पूछिए तो सही, क्यों? इसलिए कि वो मुख्यमंत्री राम अवतार की बेटी की शादी नहीं, बल्कि राम अवतार हजान की बेटी की शादी हुई थी। हमारे बेटे ने खुद गलत लोगों के चक्कर में आके शादी कर दी, तो क्या हमें 10-20 लाख रुपया दहेज में मिल गया? क्या हमने अपने बेटे को 10-20 कंपनियों का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया? नहीं, हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। पूछो क्यों? क्योंकि हम अपने पूरे देश में बेटावाद चालू नहीं करना चाहते। भारतीय राजनीति में ज्यादातर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बेटे से ही बेईमानी शुरू होती है। गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन तक गिरवी रख देते हैं भगवान जी की दया से, जगन्नाथ जी की दया से। मगर हमने वो रास्ता ही बंद कर दिया।
ना बेटा घर में रहेगा, ना बेईमानी शुरू होगी। अरे हमने बहुत बड़ा त्याग किया है मुख्यमंत्री बनने के लिए। आपको पता है कि हमारे कमालपुर में अस्पताल नहीं है। हमारी छोटी बिटिया बगैर दवा दारू के तड़प तड़प कर मर गई। अरे अगर हम बेईमान होते तो उसके इलाज के लिए उसे रूस भेजते, उसे अमेरिका भेजते। वो मर गई, मगर हमारी अपनी पत्नी ने उसका अंतिम क्रियाक्रम भी हमें नहीं करने दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की लाश को हम जैसे बेईमान बाप का हाथ भी लगे, हमारा साया भी पड़े। आपने देख लिया कि मुख्यमंत्री बन के हमने क्या क्या खोया है, किस किस से बिछड़ गए हम। वो सामने जो क्रांति का झंडा लिए खड़ी है, चंडी का रूप धारण किए हमारी पत्नी सुषमा, उससे पूछो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सोना तो एक तरफ रहा कि चांदी का छल्ला भी बना के दिया हमने उसे? नहीं। क्या हमने जमीन खरीदी है? नहीं। क्या कोठियां बनाई? नहीं। तो फिर वो बेईमानी की दौलत गई कहां गई? वो दौलत है भाइयों, हमने उस कमाई का एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। एक एक पैसे का हिसाब है हमारे पास। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि हम अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानते हैं। हमें पता था कि एक दिन वो हम पर जनता की फौज लेकर चल उठेगी, इसलिए एक एक पैसे का हिसाब हमने तैयार रखा है। उसे जनता के सामने शर्मिंदा नहीं होने देंगे हम। सुषमा, तुम्हें अपना सर नीचे झुकाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन तुम हमारे मुंह पर अखबार का चित्रा मार कर चलेगी और ये भी नहीं पूछा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये पूछती तो हमें से बता दे। हाँ, हम बेईमान हैं, हमने बेईमानों के साथ बेईमानी की है। अरे डाकुओं के घर में डाका डाला है। हम ये नहीं कहते कि राजनीति में सब बेईमान है, खराब है। नहीं, बहुत से शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हम इस मन से यही कहना चाहते हैं कि उन ईमानदार लोगों की जय जयकार करो, उन्हीं को वोट दो, उन्हीं की सरकार बनाओ और लोकतंत्र के हाथ मजबूत करो। पर वो ईमानदार लोग लीग का प्याला लेकर वोट मांगने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। अरे तुम्हें जाना पड़ेगा उनके दरवाजे पर अपना वोट लेकर और उनसे विनती करनी पड़ेगी कि हमारा वोट स्वीकार करो। वो देखिए, आपके सामने बाल मुकुंद त्रिपाठी खड़े। आधी जवानी आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अंग्रेजों की जेल में कट गई, मगर देश आजाद होने के बाद पॉलिटिकल पेंशन नहीं ली उन्होंने, मकान नहीं लिया, जमीन नहीं ली। अवसरवादी लोग और बेईमान लोगों ने धक्के मार मार के इन्हें अपने घर में बंद कर दिया। अरे ऐसे लोगों को घर से बाहर निकालो, विधानसभा और लोकसभा में भेजो, इसी में देश का कल्याण है। आप लोगों में यही तो खराबी है, कोई बड़ी बड़ी बातें करे, मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करे, आप धनाधन तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, सुनकर खुश हो जाते हैं। ये ताली बजाना बंद करो, ये ताली बजाने का वक्त नहीं है। अरे आपके इस सीधेपन का तो लोग फायदा उठाते हैं। पहले हमसे पूछो, ए राम अवतार, वो 62 करोड़ रुपया कहाँ है? वो 62 करोड़ हम बैंक में रखा है और ये रही उस बैंक के नौकरों की चाबियां। 62 करोड़ बैंक में है। अब तो कि हम बेईमान है, रिश्वतखोर है, धोखेबाज है, बोलो। इधर राजेश खन्ना आज का एमएलए की फिल्म में उन्होंने जो बातें की है ना, वो कितना रिटेक लिया होगा, कितना मेहनत की होगी, तब आपके सामने ये फिल्म आ गई है। ये जो फिल्म आते हैं ना, ऐसे वैसे नहीं आते, बहुत मेहनत करना पड़ता है उन लोग को, फिर आप बैठ के उसका आनंद लेते हैं। ये कलाकार का काम है। लेकिन मैं अभी भारत का नागरिक हूँ, वर प्रबस शामराव सिरगांवकर, मैं वोट देने जाने वाला हूँ और मुझे वो हक है। ये वोट देने का हक यानी लोकतंत्र मजबूत करने के लिए अभी बोले हो, ये लोकतंत्र का हक जो है भारत के सभी नागरिक को मिला है, प्रौढ़ नागरिक को, वो भी रेडीमेड मिला है। स्त्री हो या पुरुष हो, श्रीमंत हो या गरीब हो या किसी के जात का हो, उसको वोट देना पड़ेगा, देते हैं वो अधिकार है। एक वोट एक मूल्य, इसका मूल्य आप समझ नहीं सके और इसलिए अभी जो हो रहा है, अभी तक जो हो रहा है वो ये हो रहा है
अभी भी 50 करोड़ की बात की उन्होंने। तो ये क्या करते हैं, हम उनको चुन के देने का, मेहनत करने का, झंडा उनका ये करने का, और वो लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और उनको दबाव में पैसा देने को पड़ेंगे और बाद में कॉन्ट्रैक्ट देंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो भी फिर हमारे लिए रास्ता भी जो कुछ होता है वो ख़राब होता है, हमारे को नुकसान होता है। लेकिन इसका कारण है कि हमें वोट का मूल्य और वोट का महत्व समझ में आ गया है। ये फिल्म में बताया है, देखो। और ये कैसा हो गया फिर, भारत के लोकतंत्र ने क्या किया है, भारत के लोकतंत्र ने अधिकार दिया है। अभी इधर वो बोलते हैं जो ऊपर वाले बैठने वाले वो कि आप ईमानदार है, यही मीडिया करती है क्योंकि मीडिया को पैसा मिलता है। सभी मीडिया खराब नहीं, बहुत मीडिया अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो देश के लिए बातें कर रहे हैं, देश के कल्याण के लिए और भारत के नागरिक के लिए, लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये आप कान खोल कर सुन लो। धर्म या पंथ अगर देश से महत्वपूर्ण रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर बोले, तो ये देश का लोकतंत्र अबाधित रहेगा क्या नहीं, ये धोखा है। ये क्यों बोले, तो साउथ में अगली संस्कृति अलग है, बंगाल में संस्कृति अलग है, उधर काली माता है, यूपी में संस्कृति अलग है। ये सब हम भारतीय नागरिक है, सभी को अधिकार है हमारा कल्चर अनुसार कार्यक्रम करने का। जो गुजरात में गरबा होता है, गुजरात के लोग शाकाहारी होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बंगाल के लोग अलग होते हैं, उनका कल्चरल अलग है। ये सब कल्चर को लेके, विविधता को लेके ये देश के संविधान ने भारत को जोड़ा है। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो दूध में क्या डालेंगे, नमक डालेंगे और फट जाएगा दूध, और भारत का ऐसी हालत हो सकती है। ये धोखा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया है। लेकिन और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पीछे लेके ये क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो अधिकार है, जो ये अधिकार है, ये जो अधिकार है, हमें अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या अधिकार दिया है। देखो, आंदोलन करने का, यानी तीव्र नापसंदी व्यक्त करने का जो अधिकार दिया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये अगर भीड़ आ जाएगी तो क्या होता है, सरकार को झुकना पड़ता है। जैसे किसान कानून में सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि भीड़ है, किसान भी आंदोलन कर रहे हैं और लोग आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन ये होता है। लोगों के चक्कर में आके शादी करें। देखो अभी मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ। देखो अभी ये जो आंदोलन है ना, ये आंदोलन जो कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। देखो 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 ये आंदोलन, लोकतंत्र में आंदोलन, तीव्र नापसंदी करने का संविधान ने अधिकार दिया है। इस संविधान ने जो अधिकार दिया है, और ये अधिकार वजह से लोकतंत्र, लोगों के दबाव से, लोगों के आंदोलन से ये होता है। ज़रा वीडियो लंबी हो रही है। मैं आपको उस मकान पे लेके जा रहा हूँ कि जो लोग आंदोलन कैसे करते हैं। ये देखो, बोलो, ये आंदोलन करता इधर से आ गए। अरे हमसे पहले भी जो ये पूछा है सवाल, आंदोलनकर्ता ने सवाल पूछा है। ये देखो आंदोलन, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जरा वीडियो मेरे को
गई, देश प्रेम से बड़ा नाता नहीं कोई। आज की नारी ने घर की कैद को तोड़ा, देश के लिए पति का साथ भी छोड़ा। देश नहीं प्यारा जिन्हें प्यार करतियां, नशा कर रहे हैं देश की जो शक्तियां। ये जनता ने आंदोलन किया, ये फिल्म में है और ये लोकतंत्र की ताकत है। भारत की जनता रास्ते पे आ सकती है और आपका आवाज़ कर सकती है। ये भारत के संविधान ने दिया हुआ हमें अधिकार है। कान खोलकर सुन लो। जब देश से धर्म और पंथ को महत्व दिया जाए तो देश का ये स्वतंत्र अबाधित रहेगा क्या, ये मुझे चिंता लगती है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी बोले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाबा साहेब बोले मैं प्रथम भारतीय हूँ, बाद में भारतीय हूँ, अंत में भी भारतीय हूँ। फिर पंथ यानी धर्म क्या होता है? मानवता यानी धर्म है। रूढ़ी परंपरावाद, विषमतावाद, विधवा महिलाओं का हीन करने वाला, उसको निवडणूक लड़ाने की और मत देने का अधिकार संविधान ने दिए। ये मानवता है। और मेरे को ये भी कहने का है आपको कि फिर पंथ और ये क्या होता है? कल्चरल संस्कृति रहती है। वो समझने वाली बात है कि अगर आप गुजरात में जाएंगे तो उधर त्यौहार जो रहते हैं वो वेजिटेरियन रहते, शाकाहारी रहते, अच्छी बात है। लेकिन आप बंगाल में जाएंगे तो उनका कल्चरल अलग है, उनका कल्चरल अलग है। अगर आप साउथ में जाएंगे तो उनका कल्चरल अलग है, उनका कल्चरल अलग है। अभी हिंदू धर्म में अलग अलग कल्चरल रहते, बुद्धिज़्म में रहते और सभी धर्म में रहते, उनकी परंपरा से रहते हैं वो, और वो लोग मनाते हैं। और ये भारत को स्वतंत्र दिए, भारत को स्वतंत्रता दिए अपना कल्चरल मनाने की। आपका कल्चरल एक आदमी किसी को थामा ये नहीं सकता है। ये संविधान ने दिया हुआ अधिकार नहीं है, संविधानिक नहीं है, ये संविधानिक बातें नहीं है। इसलिए वोट के बारे में बोला है। अब मैं वोट देने जाने वाला हूँ, भारत का नागरिक वर पब शामराव सिरगांवकर, और ऐसे लोगों को वोट देने जाने वाला हूँ जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं और संविधान को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। तो भारत का हित इसमें ही है कि आप लोगों में, जो कि जनता के हाथ में है, जनता ने वोट देने के, आपको ये भी बोला है कि आपका वोट क्या बेटी बेटा रहे किसी को भी देने का। आपका वोट पर्ची नहीं है, आपका वोट को मूल्य रहता है। पैसा दे के वोट लेना बिना वो बात अलग है। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, अगर कोई पैसा देगा लेने का है तो आप सोचो, लेकिन वोट किसको देने का है? जो लोकतंत्र बचाने वाले उन लोगों को वोट देने का है। ये जो हमारा भारत देश किसी एक का नहीं है, ये संसद का है। संसद के जो सब मंत्री रहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के लोग रहते हैं, मीडिया वाले जो अच्छे काम करते हैं, और इलेक्शन कमीशन जो अच्छा काम करता है, और हम भारत के नागरिक अच्छा काम करता है, इससे देश मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, नौकरियां मिलेगी। इसमें अस्पताल की बातें की राजेश खन्ना ने, मेरे को याद दिलाता हूँ। अगर अस्पताल बनता तो मेरी लड़की या कोई ये मर नहीं जाती। तो हमारे अस्पताल चाहिए, लोकतंत्र ने बताया, संविधान ने बताया। आरोग्य का जिम्मेदारी सरकार का होता है, रोजगार का जिम्मेदारी सरकार का होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि
कहाँ से इतना रोजगार लाए गए? अरे फिर आपके पास इतना चंदा कैसा मिलता है, इतना पैसा कैसा मिलता है? आप रोजगार दे सकते हैं। मंदिरों में जो पैसा है वो लोकतंत्र और लोक हित के लिए, ये मानवता हित के लिए, ये जो थोड़ा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को जनता का कल्याण करना, यही धर्म रहता है, यही मानवता रहते है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्ञानेश्वर बोले, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले पे लगाते चलो। यही संविधान ने कहा है और यही लोकतंत्र है, यही कर्म है हमारा। जो अच्छा कर्म है वो, ये अंधश्रद्धा, मंदिर में जाना, वो तो ठीक है, लेकिन भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के नारी के लिए, भारत के कल्याण के लिए क्या करना है? जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है, भारत के नारी के ऊपर मेरा विश्वास है, क्योंकि वो संसार चलाती है, उसको दिमाग है, विवेक है संसार चलाने का, वो मेहनत करती है। और बाबा साहेब अम्बेडकर यही जी बोले, चाहे जनता बिक जाएगा लेकिन मेरा संविधान सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरा जनता के ऊपर विश्वास है। जो किसान आंदोलन आपने देखा है, उसमें किसान कितने मर गए, लेकिन किसान कानून पीछे लेना पड़ा। उद्योजक का कानून, ये हम वोट देंगे और वो उद्योजक का कानून बनाएंगे और फिर हमारा पैसा वो कम करेंगे, 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे, कैसा भी आओ कैसा कहे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पेंशन किया है, बोनस दिया है, वो नहीं करेंगे। तो फिर उद्योजक के लिए अगर सरकार करेगी चुनी हुई, तो जनता आंदोलन करेगी और जनता के हित के लिए कानून बनाने का संविधान ने है। संविधान बदलने के लिए कहा है, वो है कलम, लेकिन क्या बदलने का है? जनता का हित का कानून बनाने का है। ये संविधान है। पूरा संविधान तो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि ये लिंक है मानव हक आयोग, विश्व में लिंक है वो, और क्योंकि ये इकोनॉमी के अटैच है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा शेयर बाजार गिर सकता है, मेरे दिमाग से मैं बोल रहा हूँ। फिर गुंतवणूक और विदेश के लोग क्या बोलेंगे, भारत में कैसा जाएंगे? भारत की हालत ख़राब होगी, क्योंकि आप उद्योजक को ही बड़ा कर रहे हैं और जनता को हालत ख़राब कर रहे हैं। ये आप सोचना चाहिए कि आप वोट देने जा रहे हैं। तो आप भी याद रखो, ऐसा बोला जाता है मीडिया, ये अफवाह भी है क्या कुछ मालूम नहीं। अभी का वोट अगर हम गलत करेंगे, लोकतंत्र के मजबूत करने का है, लेकिन अभी का वोट के बाद ऐसा बोला जाता है कि वापस आपको इलेक्शन देने का अधिकार नहीं मिलेगा, जो रेडीमेड मिला था। ये मेरे को मालूम नहीं, वो सुना हुआ बातें मैं बोल रहा हूँ, और आप सुनी हुई बातें भी मत सुनो। आपको विवेक को शाबुत रखो, क्योंकि शिक्षा यानी बहुत पढ़ाना ये विवेक नहीं है, ये विवेक नहीं है। यानी अशिक्षित लोग में भी विवेक रहते हैं, किसानों में विवेक है जो हमको अनाज देते हैं। अगर आप जय जवान और जय किसान की हालत ख़राब करेगी तो देश का क्या होगा? आपके घर में पानी आएगा, आपका घर डूबेगा। इसलिए देश अगर मजबूत रहेगा, लोकतंत्र मजबूत रहेगा, देश मजबूत रहेगा, और आपका धर्म स्वतंत्र जो है, आप पूजा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, साउथ में कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, किधर, वो आपको तो मिल रहा है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत करने का है।